हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर टेट का सीडीपी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इससे पहले हमने डिस्कस किया था थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इसमें हम लोग सीखेंगे स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है उसको। दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने भी सिद्धांत हैं, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी और यूपी टेट में भी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत के अन्य नाम। जो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, उसके अन्य कौन कौन से नाम हैं देखते हैं। पहला आपका नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, बोल सकते हैं इसको। दूसरा सक्रिय अनुबंधन। और इसके बाद तीसरा है नैमित्तिक सिद्धांत। ये पूछा जाता है दोस्तों कि स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन में जरूर होता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इस पर ध्यान देंगे। आर टाइप थ्योरी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आर एस टाइप थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, आर एस टाइप थ्योरी या फिर आर टाइप थ्योरी, दोनों स्किनर की है। आगे है साधनकता का सिद्ध अनुबंधन। उसके बाद है उत्सर्जित व्यवहार। फिर से देखेंगे एक बार। सक्रिय अनुबंधन क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन या फिर नैमित्तिक का सिद्धांत, आर टाइप थ्योरी फिर या फिर आर एस टाइप थ्योरी, साधनात्मकता अनुबंधन, उत्सर्जित व्यवहार। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों इसी टॉपिक में। स्किनर का प्रयोग देखते हैं। स्किनर ने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो स्किनर ने एक चूहे पर प्रयोग किया था दोस्तों। ये चीज़ याद रखना है कि स्किनर ने जो प्रयोग किया था ये चूहे पे, और थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पे। थार्नडाइक बिल्ली, स्किनर चूहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्किनर ने अपना प्रयोग जो है एक भूखे चूहे पर किया था। उसने चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जिस बॉक्स में बंद किया था उस बॉक्स को कौन क्या नाम से बुलाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्किनर ने अपने प्रयोग में जिस बक्से का प्रयोग किया था उस बॉक्स को किस नाम से जानते हैं, तो उसको दोस्तों बोलते हैं स्किनर बॉक्स। क्या बोलते हैं? स्किनर बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बॉक्स में एक लीवर भी लगा हुआ था। एक का लीवर लगा हुआ था। भूखा चूहा बॉक्स में इधर उधर भागने लगता था। भागते इसे जो ये भागता था इसको हम लोग कहते थे अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब पता ही है, रिस्पॉन्स, यानी काम करना। और उस बॉक्स को हम लोग बोलते थे स्किनर बॉक्स। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अचानक चूहे का पैर लीवर पर पड़ जाता था। उस टाइम जब इधर उधर भगेगा तो उसका पैर जो है लीवर पर कभी ना कभी तो पड़ ही जाएगा। तो लीवर पे पैर पड़ते ही लीवर दब जाता था और उसको खाना मिल जाता था। ठीक है। तो जो भोजन है, जो खाना उसको मिलता था, उसको हम लोग बोलते हैं पुनर्बलन। ठीक है। भोजन को जो हम लोग बोलते हैं पुनर्बलन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुनर्बलन क्या है, स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है, तो ये भोजन होगा। इसके बाद है, अब जब धीरे धीरे जब चूहे को लगा कि लीवर पे पैर पड़ने से भोजन मिल रहा है, तो वो खुद ब खुद वो पैर लगाना दबाना लीवर को सीख गया। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसके बाद। पुनर्बलन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुनर्बलन आखिर है क्या। ऐसी चीज जो किसी काम को दोबारा होने की संभावना बढ़ा दे। ठीक है ना। ऐसी चीज जो किसी काम के दोबारा होने की संभावना बढ़ा दे, उसको ही हम लोग पुनर्बलन कहते हैं। जैसे चूहा था। अब चूहा का क्या था कि जब वो पहली बार स्ट्रगल किया, उसका पैर लीवर पे पड़ा, उसे खाना मिला, तो उसको फिर पुनर्बलन दिया गया। खाना उसको मिला, दिखा सामने, तो फिर उसको लगा कि मैं ऐसा करूंगा, इधर उधर चलूंगा तो मुझे मिल जाएगा। फिर वो उसके अंदर हिम्मत आई, तो फिर वो ऐसे ऐसे करते रहा और उसका पैर जो है लीवर पे पड़ने लगा। इसी को हम लोग पुनर्बलन कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, पुनर्बलन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है शाबाशी या इनाम देना, जैसे स्कूलों में किया जाता है। बच्चे जब अच्छा करते हैं उनको शाबाशी या इनाम देते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं और आगे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तेज धूप से बचने के लिए चश्मा लगाना, ये जो है ये नकारात्मक पुनर्बलन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस तरफ अब हम लोग इस पे जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्किनर का जो
सिद्धांत है उससे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, स्किनर के प्रयोग में चूहे को मिला भोजन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो चूहे को भोजन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपक, पुनर्बलन, दंड या फिर तीन ही ऑप्शन है। तो मैंने बताया था कि पुनर्बलन होता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्किनर का सिद्धांत किस नाम से नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस नाम से नहीं जाना जाता है। आर टाइप थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन, एस आर थ्योरी। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनकी जो थ्योरी है उसको हम लोग आर टाइप थ्योरी बोलते हैं या फिर आर एस टाइप थ्योरी। और ये ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है दोस्तों, एस आर थ्योरी, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। इस नाम